चलिए तो नमस्कार। जो भी आया है पूरा का पूरा बात सीख के जाइएगा। ऐसा लगेगा कि ऐसा एक्सप्लेनेशन कभी नहीं कराया गया। तो जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरे जगह शेयर भी कर ले। देखिएगा, देखने के बाद एक ठोप भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रटे पड़ रहा है, याद करे पड़ रहा है। देखते के साथ दिमाग में घुस जाएगा। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जे आपका वर्णन रहेगा, पूरा का पूरा एकदम देहाती लैंग्वेज में रहेगा, एकदम पूरा का पूरा दिमाग में जाएगा। तो आपको पढ़ाने वाला क्या है, पोस्टर देख के पता चल गया होगा। न देखे हैं तो ध्यान से देखिए। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन, जिसका नाम है क्लास 9th का फिजिक्स है ना। और चैप्टर नंबर 1 है विज्ञान और मापन। इसके पहले वाला लेक्चर अगर न देखें तो जाकर उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी देखिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर आ गए तो इसको पहले देख लीजिए, देखने के बाद उसको जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में डालल रहेगा 9th क्लास फिजिक्स करके, उसमें सारा के सारा 1 by 1 चैप्टर से डाल रहेगा। लगातार जाकर पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरा का पूरा बात पता चलेगा। हम लोग पहले तक पूरा का पूरा बात कर लिए थे कि विज्ञान क्या होता है, मापने के लिए कौन कौन चीज़ की ज़रूरत होता है, मापन आखिर मेजरमेंट होता क्या चीज़ है। आज हम लोग देखेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ कहे के मतलब है, आपको से हम एक बात बोलें, ध्यान से देखिएगा कि द्रव्यमान है, कच्ची है, द्रव्यमान है, कच्ची है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जानते हैं, कच्ची होता है, केजी होता है। द्रव्यमान के मात्रक या ऐसा मात्रक बोले तो कैसे होता है, केजी होता है। अगर आपको से हम बात बोले कि चावल है, कैसी है, चावल है। चावल आपके देश में बोले तो भारत देश या कोई पर्टिकुलर राज्य में, बिहार राज्य या उड़ीसा राज्य या झारखंड राज्य में चावल को मापा जा रहा है क्विंटल से, चाहे पसेरी से मापा जा रहा है। तो ई पसेरी सब देश में नहीं पता है कि पसेरी के मतलब इतना होता है। तो उसके लिए पूरा वर्ल्ड के लिए एगो कच्ची लाया गया, मात्रक लाया गया, पद्धति लाने की कोशिश किया गया है ना। तो उसके पहले कैसन कैसन मात्रा की चर्चा हुई, पहले उसके बात करेंगे। कहने का मतलब है कि चावल हमारे देश में कोई खरीद लिया पसेरी से, एक पसेरी दूसरा देश में सेलिंग करे गया, बेचे गया, तो वहाँ पर पसेरी जान ही नहीं रहा था, वहाँ बेचेगा कैसे चीज़, प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुआ। और वहाँ के सामान यहाँ ले आना है तो वहाँ के लोग कुछ दूसरा चीज़ में उसको बोल रहे हैं, जैसे कि पाउंड बोल रहे हैं। ब्रिटिश में चल जाइएगा, इंग्लैंड में चल जाइएगा पहले के युग में, तो वहाँ पर पाउंड में खरीदाता था। काची में खरीदाता था, पाउंड में। अब वहाँ के पाउंड यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, भाई पाउंड कितना के क्या होता है, बात समझ में आ रहा है। तो बहुत तरह की दिक्कत होता है, हर एक देश के अलग अलग था कि इस चीज़ में नापो, इस चीज़ में मापो, ऐसे नापो, ऐसे जोखो। लेकिन उसी को देखते हुए कोई अच्छा ये भी प्रॉब्लम था कि एक देश में बहुत मानी जगह के एरिया के लोग बहुत मानी तरह से नापते जोखते थे। जैसे भारत में आप बिहार राज्य ले लीजिए, झारखंड राज्य ले लीजिए, उड़ीसा राज्य ले लीजिए, है ना, दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, तो सभी जगह के सभी तरह से जोखते थे। यहाँ कुछ बोलता था जो कि वहाँ दूसरा चीज़ बोलता था उसी को। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम होने लगा। तब सबसे पहले अपन देश के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ पद्धति लाया गया कि एक वो देश में खाली इसी में न पाएगा, जो खाएगा वो तब लाएगा। बात समझ में आ रहा। तो उसी पद्धति और मात्रा के हम लोग बात करेंगे। जैसे चावल है तो आप केजी में पूरा वर्ल्ड में खरीदिए, केजी चलेगा, कच्ची का चलेगा, केजी चलेगा। लेकिन ये केजी चले से पहले अच्छा तेल की बात करें, कच्ची के तेल की बात करें तो तेल पूरा वर्ल्ड में कच्ची चलेगा, लीटर। लेकिन उससे पहले अपन देश के सेपरेट मात्रक बनाया गया, उसी देश के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आपको से बोल दी कोई कपड़ा है, कच्ची है, कपड़ा, तो कपड़ा को नापने के लिए कच्ची मीटर चाहिए, मीटर में मापा जाता है। दूसरा जगह दूसरा चीज़ में मापा जाता था, वो एक ही देश में अलग अलग जगह पर अलग तरह से मापल जाता था। तो पहले अपन देश में पद्धति लाया गया कि हमारे देश में इंग्लैंड हो, भारत हो, दूसरा हो, ये देश में खाली इसी में मापल जाएगा। बात समझ में आ रहा। चलिए, तो उस मात्रकों के समूह जो रहेगा, मात्रकों के समूह को ही हम लोग मात्रकों की काची कहते हैं, पद्धति कहते हैं। माने 2-3 गो मात्रक ओकरा में इंक्लूड रहेगा। बात समझ में आ रहा। 2-3 गो मात्रक काची रहेगा, इंक्लूड रहेगा। जैसे ध्यान से देख लीजिए, जैसे आपको से हम बात बोल दे कि कपड़ा को काचे में मीटर में
कपड़ा को कच्ची में मापना है मीटर में, और द्रव्यमान को केजी में, और आपको से बोल दे हम समय को कच्ची में सेकेंड में, यही में मापते हैं। तो ई सबन 3 गो बहुत बहुत जरूरी वाला चीज़ था कि कपड़ा खरीदना है, कुछ के हाइट नापना है, तो सब लंबाई नापे वाला ना हुआ जी। तो ई सबन के बहुत ज़्यादा यूज होता था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था। द्रव्यमान कुछ जोखना है, गेहूँ धान चावल, बहुत प्रॉब्लम होता था। समय टाइम कैसे पता चलेगा कौन टाइम में वहाँ पहुँच रहा है आदमी, यहाँ पहुँच रहा है, बात समझ में रहा। तो ई सबन बहुत ज़्यादा यूज वाला चीज़ था, प्रॉब्लम होता था। बाकी तो टेम्परेचर के बात हो गया, ताप के बात हो गया, तो वो तो अलग चीज़ है कि भाई विज्ञान वाला चीज़। लेकिन ये तो एवरीडे लाइफ में यूज होने वाला बात है भाई। बिजनेस में ज़्यादा दिक्कत यही करता था, के बजे वहाँ पहुँचे, वो कैसे बताएगा कि इतना बज के इतना सेकंड इतना मिनट पर पहुँचे वहाँ, तब तो हमको काची करेगा, सामान देगा। अब टाइम का पते नहीं, वहाँ बोल दिया कि पहुँचो, अब पहुँचल बैठल हैं 2 दिन से, पहुँचल ही नहीं है वो व्यापारी, बात समझ में आ रहा। तो उस तरह की दिक्कत होता था। तो इसी के वजह से का हुआ कि अपन देश में पहले पद्धति लाया गया, उसके बाद इंटरनेशनल पद्धति बनाएगा कि यही पूरा देश में चलेगा, यहाँ के लोग ले जाएगा, उसी चीज़ में खरीदना है केजीए में, और यहाँ भी केजीए में लोग खरीदेगा। दूसरा देश में चल जाए केजीए में, यहाँ भी कच्ची में केजी में। चलिए पहले अपन देश के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन देश में कैसन कैसन पद्धति लावल गया था। थोड़ा सा समझ में आया कि ये बात हो काची का है, काची के लिए हो रहा, प्रॉब्लम के वजह से ऐसा पद्धति लावे पड़ा है ना। व्यापारी में खरीदी बिक्री में प्रॉब्लम होता था। तो मात्रा के पद्धति एगो काची समूह है, 2-3 गो पद्धति लावल गया एक है ना। बोले तो भौतिक राशि, और भौतिक राशि में पहला ही आपको बता दिए हैं कि भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि ऐसा राशि होता है कि जो स्वतंत्र होता है, कोई से लेना देना। अब व्युत्पन्न राशि ऐसा होता है जो आधारी राशि के हेल्प से मिलता है। तो आधारी राशि के बारे में अगर पूरा मात्रा के जान जाएंगे तो व्युत्पन्न राशि के ना निकल जाएगा। क्या है कि व्युत्पन्न राशि यह बोले थे कि उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है जो आधारी राशि की सहायता से मिलता है। तो मात्रक भी लाया गया तो आधारीय राशि के लिए लाया गया। भौतिक राशि में कौन के लिए? आधारी राशि के लिए, आधारी राशि के लिए लाया गया। क्या है कि इसको बारे में जान जाएंगे तो व्युत्पन्न राशि तो ऐसी मिल जाएगा, फार्मूला पर पुट करेंगे मिल जाएगा मात्रक, जैसे पिछला लेक्चर में बताए थे। चलिए तो भौतिक राशि की मात्रा को, भौतिक राशि की मात्रा को की समूह, मात्रकों की समूह माने 2-3 गो जुटल रहेगा एक मात्रक है ना। मात्रकों की समूह को काची कहते हैं? मात्रकों की पद्धति या पद्धतियाँ कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए कुछ भी रटे की जरूरत नहीं, पद्धति बोल रहा है तो पद्धति के मतलब 2-3 गो मात्रक काची रहेगा, जुटल रहेगा। बस ध्यान में काची रखना है, 2-3 गो मात्रक समटाल रह के एक ही गो में रहेगा। बात समझ में आ रहा? और वो भी किसकी जरूरत है? आधारी राशि के लिए ना। व्युत्पन्न राशि तो डायरेक्ट आधारी राशि के सहायता से मिलता है। दिमाग काम कर रहा। चलिए तो इसी मात्रा को हम लोग पद्धति जो है समूह को पद्धति में बांटा गया अपन देश में व्यापार करने के व्यू से। क्या बांटा गया? ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो लाया गया फूड पाउंड सेकेंड, फूड पाउंड सेकेंड, फूड नहीं फुट यहाँ होगा, फुट पाउंड सेकेंड। ई क्या होता है? ध्यान से देखना। फुट पाउंड सेकेंड क्या होता है? बहुत बढ़िया से देखना। तोहनी रे कचरवन क्या करे में लगे? फुट पाउंड सेकेंड, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। कहने का मतलब है कि ये फुट जो है ना, फुट लंबाई को मापल गया, काची को मापल गया? लंबाई को मापल गया। अब पाउंड जो है ना, द्रव्यमान को मापल गया। काची को मापल गया? द्रव्यमान को मापल गया। और सेकेंड जो है समय को मापल गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कुछ ऐसा देश है
कुछ का, ब्रिटिश में, इंग्लैंड की पद्धति है। इंग्लैंड में मान के लिया गया पूरा इंग्लैंड के देश में कोई भी कुछ करेगा लंबाई के मापेगा तो फुट में मापेगा। कैसे में मापेगा भाई? फुट में मापेगा। द्रव्यमान को मापेगा तो पाउंड में मापेगा। द्रव्यमान को मापेगा तो पाउंड माने कुछ जोखना है, चावल धान गेहूं जोखना है तो द्रव्यमान मिलता है उसका। चावल धान गेहूं जोखना है तो आपको पाउंड में जोखना है। काची में जोखना है? जैसे इधर केजी में जोखते हैं तो उधर काची में जोखना है? पाउंड में जोखना है। और लंबाई कुछ भी कपड़ा नापना हो, किसी की हाइट नापना हो, किसी को कुछ नापना है तो लंबाई काची में नापना है आपको भाई? फुट में। और समय बताना है तो आपको सेकंड में बताना है। काची में बताना है? सेकंड में बताना है। बात समझ में यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, है ना? तो ध्यान से देखिएगा। इस पद्धति को अभी देखा है कि इसका इंग्लिश का चू होता है फुट पाउंड सेकेंड। सिस्टम मतलब पद्धति। फुट समझ में आ रहा है, पाउंड समझ में आ रहा है, सेकेंड भी समझ में आ रहा है, और सिस्टम का मतलब का चू होता है? पद्धति होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस पद्धति को काची के शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ और काची पी और एस। सिस्टम तो सब में लगा रहेगा, सब में पद्धति है। बात समझ में आ रहा है? एफ पी एस। इस पद्धति को एफ पी एस या ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। काची कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। बोलिए, भारी बात है? दिमाग काम कर रहा? ब्रिटिश का है कहा गया जी, ध्यान से देखिएगा। कहा है कि इंग्लैंड का है। काची का है? इंग्लैंड देश की पद्धति है। पहले इंग्लैंड को ही ब्रिटिश कहा जाता था। बात समझ में आ रहा है? जैसे भारत के बहुत मान्य नाम है, इंडिया है और हिंदुस्तान है, उसी तरह से इंग्लैंड के भी नाम काची है? ब्रिटिश है। वहाँ के पद्धति है तो ब्रिटिश पद्धति कहा गया। बात दिमाग काम कर रहा? और इसके थ्रू एक इंग्लिश के थ्रू काची में कर एफ पी एस। चलिए यहाँ तो में कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंग्लैंड के पद्धति अपना लाया कि पूरा इंग्लैंड में कोई भी नापेगा, तौलेगा, जोखेगा, समय बताएगा तो इसमें बताएगा, फुट पाउंड सेकेंड में बताएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड, इसमें क्या बताया गया कि आपको लंबाई मापना है भाई ना। काची मापना है? लंबाई मापना है तो आपको सेंटीमीटर में मापना है। जैसे यहाँ तो जान रहे होंगे सेंटीमीटर भी लंबाई के मापना होता है। सेंटीमीटर स्केल से मापल जाता है तो उसमें सेंटीमीटर रहता है। बात समझ में आ रहा है? अभी ना बहुत मानी मात्रा के यूज़ किया जा रहा है, मीटर के अथी के, है ना? बाद में बताएंगे चेंज कैसे कैसे हो रहा। सेंटीमीटर और ग्राम जो है काची है? ग्राम जो है ई द्रव्यमान को मापल जाएगा। कुछों के जोखना है, काची करना है? जोखना है तो ग्राम में। और सेकेंड जो है समय के बताएगा। काची के बताएगा? समय के बताएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। समय को बताएगा। कहने का मतलब सेंटीमीटर लंबाई नापना है तो सेंटीमीटर में नापेगा। सब पूरा के पूरा देश में जितना भी व्यापार है, चाहे खरीद बिक्री करे वाला है, काची में मापेगा? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को काची में मापेगा? ग्राम में। और समय को काची में मापेगा? सेकंड में मापेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी इसके थ्रू बताया कि इसका इंग्लिश के थ्रू ऐसे दिखा सकते हैं, तो इसको भी इस तरह से दिखा सकते हैं। सेंटीमीटर लिखा हुआ तो सेंटीमीटर है, ग्राम है तो ग्राम लिखा हुआ है, और सेकंड है तो सेकंड लिखा हुआ। पद्धति के जगह पर सिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो काजी कह सकते हैं कि इस पद्धति को इस पद्धति को का चीज सी और फिर का चीज और एस या मीट्री पद्धति कहा जाता है। मीट्री पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। कौन पद्धति? मीट्री पद्धति। और CGS अगर आपको से क्वेश्चन संकेत पूछेगा कि इसका संकेत का, ऐसे तो ये सब कुछ कहूँ काम नहीं है। आपका खाली इतिहास बताया जा रहा है कि किस तरह से मात्रक बनाया गया, मापल गया, कहाँ से मात्रक लाया गया, उसके बारे में।
है ना। जैसे कि इसका संकेत पूछेगा तो ये समझिए कि आपका कच्ची है संकेत है। संकेत मैंने समझ में आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन को दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं, कार्बन को दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं। ये सब कच्ची है, संकेत है। 9th क्लास के ही केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा 3 नंबर चैप्टर में संकेत क्या होता है। बात समझ में आ रहा। तो ये सब अपन कच्ची है, संकेत है। और इस पद्धति के संकेत देखिए तो इस इंग्लिश से आता है क्या संकेत, तो इस संकेत कह सकते हैं। और इसको इंग्लैंड में ऐसा है तो इसको ब्रिटिश पद्धति कहेंगे, या इसे सूचित किया जाता है कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा। चलिए तो ये आपका रहा। इसी तरह से 1-2 और बताएंगे जो फेमस है। बहुत मानी सब देश के पद्धति है, 2-3 गो देश के एक ही पद्धति चलता है ना। तो इस तरह के पद्धति बताएंगे। उसके बाद डायरेक्ट इंटरनेशनल सिस्टम बताएंगे। बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम बोले के मतलब पूरा देश में ही वो चलता है, व्यापारी के माध्यम से खरीद बिक्री के हिसाब से। चलिए तो इसको लिखिए, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे अगला, ये लास्ट है और 3 तक आपको फेमस बोले तो मुख्य रूप से पद्धति पढ़ना है। जो लास्ट पद्धति है ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसको में। तो मीटर किलोग्राम और सेकंड है पद्धति का नाम। बोले तो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। जी ध्यान से देखना है। मीटर लंबाई को मापा जाता है, कच्ची को लंबाई को मीटर में मापा जाएगा। और किलोग्राम कच्ची को द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा। और सेकंड को समय में। कहने का मतलब है सब चीज़ में ध्यान में रखिए कि शुरू वाला लंबाई में मापा जाएगा, सेकंड वाला द्रव्यमान और तीसरा कच्ची के समय को मापा जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अगर इसके बाद हम लोग करें तो देखिए तो इसे देखिए तो M से मीटर और K से किलोग्राम और S से सेकेंड, M केस पद्धति भी कहा जाता है, पद्धति भी कहा जाता है। बस इसमें यही था कि कौन कौन से काची मापल जाता है, किसका क्या होता है। बात समझ में आ गया। तो इसको लिखिए और अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के, और बहुत सारा बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसा कैसा बात होता है। इसको लिख लीजिए।